जय श्री कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्ण बोलो। श्री राधा रानी की जय, ब्रज की महारानी की जय। राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। हरि भक्तों, आज हम कामिका एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। यह कथा हम पद्म पुराण में वर्णित भगवान शिव और माता पार्वती द्वारा युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के परस्पर संवाद की कथा का श्रवण पद्म पुराण से करेंगे। कथा श्रवण से पहले हम एकादशी व्रत की तिथि का ज्ञान लेंगे। हरि भक्तों, हम सनातन धर्म के शुद्ध ज्ञान प्रसार के लिए शुद्धतम कथाओं का और पुराणों का स्वरूप बिना किसी छेड़छाड़ के आपके सम्मुख लाते हैं, जिससे सभी बंधुओं को शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो। आप सब भी हमारे इस प्रयास को, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके रीचबिलिटी बढ़ाकर अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें और हमें कृतार्थ करें। आइए अब कथा श्रवण की ओर अग्रसर होते हैं। हरि भक्तों, सनातन धर्म में एकादशी व्रत का बड़ा विशेष ही महत्व है। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के विश्व रूप दर्शन अध्याय में कहते हैं कि मैं व्रतों में एकादशी हूँ, अर्थात एकादशी व्रत सर्वोत्तम व्रतों में एक महान व्रत है। और सावन माह में पड़ने वाली कामिका एकादशी का महत्व तो और भी बढ़ जाता है। सावन की इस पहली एकादशी का व्रत रखने से जातक को अत्यधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन श्री हरि की पूजा करने से, व्रत कथा का श्रवण करने से या सुनने से भी अत्यधिक फल माना गया है। कामिका एकादशी की व्रत तिथि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का आरंभ अर्थात एकादशी तिथि का आरंभ 20 जुलाई को दोपहर 12:12 से होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 21 जुलाई को प्रातः 9:38 पर होगी। इसीलिए भक्तों, उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 21 तारीख को ही रखा जाएगा, परंतु 20 जुलाई से ही अन्न का त्याग करना है, ताकि व्रत के दिन हमारे शरीर में कोई भी अन्न ना रहे। यह व्रत करने का सर्वोत्तम मार्ग है। व्रत का पारण 22 जुलाई को प्रातः 5:37 अर्थात 37 से लेकर 7:05 तक कर सकते हैं। एकादशी व्रत का पारण अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और इसे समय से करना चाहिए, तभी यह व्रत पूर्ण माना जाता है। एकादशी व्रत के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध सात्विक वस्त्रों को धारण करें। यदि संभव हो आपके घर के पास कोई पवित्र नदी हो तो उसका स्नान करें, अन्यथा स्नान के पश्चात थोड़ा सा गंगा जल अपने ब्रह्मरंध्र पे डाल लें। इसके पश्चात पीले रंग का आसन लगाएं, वहाँ श्री हरि का विग्रह या फोटो रखें और हो सके तो माँ लक्ष्मी का विग्रह भी साथ रखें। हाथ में गंगा जल लेकर
प्रभु को याद करते हुए व्रत का संकल्प लें। यदि किसी कामना से व्रत कर रहे हैं तो कामना का संकल्प अवश्य लें। उसके पश्चात उस जल को सीधे हाथ से प्रभु के चरणों में अर्पण करें। पुष्प और नैवेद्य चढ़ाएं और आरती करें। रात्रि में जागरण अवश्य करें। व्रत के दिन क्या नहीं करना है? किसी की बुराई नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, क्रोध भी नहीं करना है, ना छल, धन आदि का किसी तरह का छल नहीं करना है। आधुनिक युग में कहा जाए तो अश्लील वीडियो भी नहीं देखनी है। शरीर के पंचभूतों का संपूर्ण ध्यान केवल भक्ति पर ही लगाना है। किसी पे क्रोध या उनकी निंदा करने से व्रत का फल जिसकी निंदा की जा रही है उसके पास चला जाता है और उनके पाप अपने ऊपर आ जाते हैं और व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए व्रत करते हुए हो सके तो मौन धारण करें और तब ही बोलें जब अति आवश्यक हो। आरती के पश्चात आप भगवान श्री हरि की स्तुति कर सकते हैं। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। इस स्तुति का संधि विच्छेद इस प्रकार से है। शांत आकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरईशं। सुर अर्थात देव और ईश मतलब उनके देवता। भगवान भोलेनाथ को भी सुरईश कहा जाता है और भगवान श्री हरि को भी सुरईश कहा जाता है। यह नाम दोनों भगवान के सहस्त्र नाम में आता है। इसीलिए भक्तों, हरि बिना हर नहीं, हर बिना हरि नहीं। विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभ आंगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ये इस पूरी स्तुति का श्लोकों का संधि विच्छेद था। सर्वलोकैकनाथम का अर्थ है सर्वलोक एकनाथम, पूरे लोक के एक ही नाथ हैं। अब चाहे उन्हें हम भोलेनाथ कहें या उन्हें हम भगवते वासुदेवाय कहें। आप चाहें तो अपने गुरु मंत्र का अन्यथा शुद्ध आसन पर बैठ करके नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का भी श्रवण कर सकते हैं। हरि भक्तों, अब हम पद्म पुराण में वर्णित कथा का, शुद्ध कथा का श्रवण करते हैं। श्रावण मास की
कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का महात्म्य। भगवान शंकर माता पार्वती को युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का परस्पर संवाद बताते हुए कहते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, गोविंद वासुदेव आपको नमस्कार है। श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया, भगवन कमलासन अर्थात कमल पे बैठने वाले प्रभु, मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, उसके कौन से देवता हैं तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, प्रभु यह सब बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसके स्मरण मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजा से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। राधे राधे। इतना उत्तम फल केवल भगवान श्री हरि के नाम के ही जप का है। और यह बात भगवान शंकर माता पार्वती से इस संवाद के द्वारा बता रहे हैं। सिंह राशि में बृहस्पति के होने पर तथा व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी के स्नान से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है, इतना बड़ा दान भक्तों, जो समुद्र और वन सहित समूची पृथ्वी का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य अन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो नर श्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्यों को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका के दिन अर्थात कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। अगले कथन को बड़े ध्यान से सुने। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार रस समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्यापरायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने वाले मनुष्य को मिलता है। कामिका का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करते हैं और ना ही कभी दुर्गति में ही पड़ता है। इसीलिए भक्तों, व्रत वाली रात्रि में
जागरण अति महत्वपूर्ण है। लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजीरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जीवन भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। अर्थात भक्तों, तुलसी माँ के पुष्प के साथ उनकी मंजरी भी साथ में चढ़ानी है, और केवल मंजरी नहीं, मंजरी के साथ पुष्प अवश्य हों। इसे पुनः सुने। जिसने तुलसी की मंजीरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुद्र का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर भी शरीर को पवित्र बनाती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है। आरोपित अर्थात तुलसी का पौधा रोपना अर्थात लगाना, और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। पद्म पुराण 56वां अध्याय 22वां श्लोक। या दृष्टा निखिलां संघर्षमणि सपृष्टा वपुष्पावनी रोगाराभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तक त्रासिनी प्रत्यास्ति विधायनी भवतः कृष्णस्य सर्रोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं बता सकते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्ग लोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह के त्याग के पश्चात करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, यह तुम्हारे सम्मुख मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, अतः मानवों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्ग लोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म्य श्रवण करता है, अर्थात केवल सुनता है, वह भी सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु लोक में जाता है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण कुंज बिहारी श्री हरिदास।